हेलो दोस्तों, इसमें जो आज हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके 4, 5 और 6 और 7 फरवरी के आपके तीनों शिफ्ट के हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं और जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप पूरा याद रखिएगा। और आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आपको एक मॉक टेस्ट के जरिए ही सॉल्व करना है और देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे तीनों 4 दिन पेपर हो चुके हैं आपकी। ठीक है, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये 4 दिन आपके पेपर हो चुके हैं जिसमें आपकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ इन सभी का मिश्रण होने वाला है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो पूरे सेशन तक आप लास्ट तक बने रहें, पूरा आपको प्रश्नों का निचोड़ इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, एक व्यापारी अपने माल को, ठीक है, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। ठीक है, और 10% की डिस्काउंट पर बेचता है और वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो कि 1 किलोग्राम वजन के बजाय 800 ग्राम वजन मापता है। तो हमें बताना है उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं और ऐसे ही आपको अपनी परीक्षा में सावधानी पूर्वक ही क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती आपकी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने से नहीं होती है। ठीक है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। मान लो कोई चीज वो 100 की लाया होगा तो उसने 20% अधिक अंकित कर दी, यानी 120 कर दी, और 10% की डिस्काउंट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, यानी 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है और वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। तो हमें बताना है उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कई प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं कि जो वो हमें दे रहा है वो हम लिखेंगे कहाँ, लेफ्ट साइड, और जो हमें मिलना चाहिए एग्जैक्ट वो लिखेंगे हम कहाँ, राइट साइड। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका क्या, सीपी और यह आ जाएगा एसपी। ठीक है, यह आ जाएगा सीपी और यह आ जाएगा आपका एसपी। अब वह क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने 20% अधिक अंकित कर दी, यानी 120 कर दी। ठीक है, और 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 100 की कोई वस्तु पर यदि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो बेच रहा होगा आपका 90 रुपए में। ओके, इतना तो आपको क्लियर है। फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला, जितना वो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो लिखेंगे हम राइट साइड और जितना वो आपको दे रहा है वो लिखेंगे हम लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 1 किलोग्राम वजन की बजाय 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है। ठीक है, मतलब देना तो चाहिए आपको कितना, 1000 ग्राम, लेकिन आपको दे कितना रहा है, वो दे रहा है आपको 800 ग्राम। बस आपको इतना सॉल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही सॉल्यूशन से आपका उत्तर आपको मिलने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये कट जाएगा। यदि संख्याएं कट रही हैं तो हम उसे काट भी सकते हैं। ठीक है, 1 जीरो से आपका 1 जीरो इसमें कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है, और इसमें और देख लेते हैं क्या कट रहा है। तो इसमें कट रहा है आपका 40 से कट जाएगा। ठीक है, तो यह जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, और यह जाएगा 4 दिया होता है आपका कितना, 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर शेष बचा है आपका 20 केवल, और यहाँ पर हो गया कितना, 9 3 27। मतलब इसका मतलब यह है कि 20 की चीज़ वो 27 में बेच रहा है, तो 7% का वह प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हम 7 का प्रॉफिट और किस पे कमा रहा है, 20 पर, और गुणा में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, सिंपल तरीके से वन लाइनर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20 से जाएगा ये आपका 5 बार, और 5 7 कितना होता है, ये होता है आपका 35%। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, और ऐसे ही आपको भी करना है। बस आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो वो हमें दे रहा है ना, उसे हम रखेंगे कहाँ, लेफ्ट साइड में, और जो हमें एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो रखेंगे हम राइट साइड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। ठीक है, यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 है। ओके, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसी मूलधन पर, ठीक है, उसी अवधि के लिए उसी दर पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि वो हमारा मूलधन कितना है। यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का यह साधारण ब्याज हमें दिया है। मान लो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है आपका 6%, तो 2 वर्ष का कितना होगा, वो होगा आपका, ये होगा आपका 12, 6 दूनी 12। यदि 1 वर्ष में आपको 6% ब्याज मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, बस हमें इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी राशि कितनी थी। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यह जाएगा आपका साधारण ब्याज कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 1800, और हमारा साधारण ब्याज कितना होगा, 6 दूनी 12, और यह जाएगा आपका गुणा में 100। ठीक है, अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है और हमारे सामने वो मिल जाएगा, इसका सीपी मूलधन कितना है। ठीक है, 12 से जाएगा, 12 एकम 12। ठीक है, बचेगा कितना, 6, 12 पंचे होता है आपका 60। ठीक है, तो यह आ गया आपका 1500 रुपये। ठीक है, सॉरी 15,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये ये आपका सीपी आ गया। मैं बार बार सीपी बोल रहा हूँ, ये अब मूलधन होगा। ठीक है, लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ। ठीक है, ये होगा आपका पी, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, इसी धनराशि पर, तो 15,000 की आपकी धनराशि है, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद में समय कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 2 वर्ष, और 6% का रेट कितना होगा, वो होगा 6 दूनी 12 और 6 छूम 36%। इतना हम निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा कि
ब्याज कितना होगा। और 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि निकालने का मैं आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। एक बार दोनों का गुणा कीजिए, 6 दूनी 12 और एक बार रेट का वर्ग कर दिए, 6 छूं 36। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट लगा है ना, तो पॉइंट हट जाएगा और ये 2 जीरो आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ जाइएगा। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके 3 जीरो से आपके 3 जीरो निपट गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपली इसका गुणा कर देना है। 15 छक्के कितना होता है 90। ठीक है, बचेगा आपका 9, 15 3 45, 45 और 3 कितना होता है 54 की 4 हासिल की आपके 5। ठीक है, और 15 दूनी 30 और 5 35 का 5 हासिल के आपके 3, 15 एकम 15, 15 3 18 और बटे में आपका कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 10। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका होगा ना, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर होगा, 1854 रुपये इसमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सीपी मूलधन निकालना पड़ेगा, तभी आप ब्याज कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं। एक व्यक्ति P से Q तक 10 किलोमीटर की चाल से चलता है, लेकिन Q से P तक 12 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल हमें बतानी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भाई ऐसा जब भी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आई, देखो वो क्या हुआ, ये कोई P है दूरी और ये है आपकी Q। P से Q गया है कितनी 10 किलोमीटर की चाल से, और Q से P वापस आया है कितनी 12 किलोमीटर की चाल से। तो दूरी तो इसमें बराबर है। जब आपकी दूरी बराबर है, ठीक है, इसमें दूरी आपकी बराबर है क्योंकि वो गया है 10 की चाल से, आया है 12 की चाल से, तो इसमें एवरेज स्पीड का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, वो बताया था 2ab/a+b। सिंपल आप इस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। देखो इसका P से Q गया है 10 किलोमीटर की चाल से, लेकिन P से Q आया है 12 किलोमीटर की चाल से। ठीक है, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड बराबर 2 गुणा, ठीक है, 10 और गुणा 12, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 12 और 10 होता है आपका कितना 22। ठीक है, बस अब हमें इस कैलकुलेट करना है और हमारा उत्तर हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, 2 से जाएगा ये आपका 11 बार। ठीक है, और 12 धाम कितना होता है 120, बटे में आ जाएगा आपका कितना 11। तो आप देख लीजिए हमारा कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा, उत्तर सही होगा। ठीक है, तो और किसी से कैलकुलेट हो सकता है क्या, 10/11, 10/11, 9/11, 10/10, और ये शायद ऑप्शन में कुछ गलती हो चुकी है। ठीक है, और गाइस इसके ऑप्शन जो हैं वो गलत टाइप हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, आपका जो उत्तर आएगा वो हमारा 120/11 ही आने वाला है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये सब आपके रॉन्ग टाइप हो चुके हैं। ठीक है, ये रॉन्ग है लेकिन ये आपका सही है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। P से Q गया है 10 किलोमीटर की चाल से और Q से P आया है 12 किलोमीटर की चाल से। ठीक है ना, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, वो होगी आपकी 120/11। ठीक है, यही हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे हम होल्ड करते हैं, इसे हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका दिया गया है किससे, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में हैं। ठीक है, और स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, तो जूते का हमें मूल्य बताना है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको कमी वृद्धि अधिक या कम की बात करें तो उसका मतलब ही होता है आपका अंतर लेना। अब यहाँ पर देख लीजिए, दोनों के बीच में अनुपात में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 11 और 9 में 2 का अंतर है, जबकि रुपए में कितने का अंतर बता रहा है, वो बता रहा है आपका 450 का। ठीक है ना, ये बता रहा है आपका कितना 450 का, तो एक की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 225। ठीक है, 2 का मान आपका होगा 450 के बराबर और एक का मान कितना होगा 225। अब उसने पूछा क्या है, जूते का मूल्य, तो जूते का मूल्य तो हमारा कितना दिया गया है 9, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए 5 2 7, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, और 5 2 7 दोनों ये हमारा उत्तर हो सकता है, और इसमें भी आपका 9 का भाग नहीं जा रहा, 5 2 7 और 1 8 इसमें भी नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 का भाग आपका जा रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपको स्कूल बैग यहाँ पर दिया गया है, बैग और जूते के लिए मैं लिख देता हूँ जी। ठीक है, जो कि दिए गए हैं आपको किस अनुपात में, 11 और आपके 9 के अनुपात में। इनका अंतर कितना दिया गया है, 2 अंतर, और जबकि आपको रुपए में अंतर कितना दिया गया है, रुपए में अंतर दिया गया है आपको 450 का। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, अब हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा है 450 का मान तो हमारा आ रहा है कितना 2 के बराबर, और आपसे पूछा है जूते का मूल्य, तो जूते का मूल्य में अनुपात कितना दिया गया है, वो दिया गया आपका 9 से हम इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 दूनी 4 और बचेगा कितना 1 2 पंचे 10, और 225 में हम जब हम 9 का भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, गुणा कर लेते हैं, 9 को 9 45 की 5 हासिल के 4। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 4 22 हासिल के 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, तो ये आ गया ना ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर होने वाला है, जो कि आपका 9 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप याद रखिएगा ऐसी टेप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अजित एक कार्य को पूरा करने में अरुण से दोगुना समय
और संजीव से तिगुना समय लेता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हुए इसे 53 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो संजीव द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में लिया गया हमें समय बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है अजित एक कार्य को अरुण से, अजित को लिख देता हूँ AJ, ठीक है, और अरुण को लिख देता हूँ AR। ठीक है, अजित एक कार्य को पूरा करने में अरुण से दुगना यानी अरुण को 1 घंटे का समय लगता है तो अजित को लग रहा है कितना, 2 घंटे का समय। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन में। क्या बोला है, और का मतलब क्या होता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ से फिर से आपका आ जाएगा कौन, अजित। यह आपको याद रखना है। और का मतलब होता है आपका फर्स्ट पर्सन, और जो जिसका का मतलब होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, और अजित और संजीव से 3 गुना समय लेता है। कौन, संजीव से। क्या जाएगा आपका, संजीव से। संजीव से 3 गुना समय लेता है कौन, अजित। यदि संजीव कितना समय ले रहा है, 1 समय ले रहा है, तो अजित कितना लेगा, बोलेगा आपका 3। ठीक है, ऐसे हमें अनुपात निकालना पड़ता है। ठीक है, अब आपने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बताया है कि जो हमारे समय का रेशियो होता है उसका उल्टा हमारी क्षमता का रेशियो होता है, समय और काल में। ठीक है, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने घंटे में काम हो रहा है, कुल काम उसी से निकल कर आ जाएगा, क्योंकि समय का उल्टा ही आपका क्या होता है, क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर दी गई है आपको अजित और अरुण की क्षमता समय दिया गया है, तो इसे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालने वाले हैं आपका क्षमता, मतलब कार्य क्षमता हमसे निकालने वाले। ये हो जाएगी आपकी 1:2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी 1:3। यह हो गई हमारी क्षमता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह हो गई हमारी क्षमता। ठीक है, यह हो गया हमारा समय। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें आगे कैलकुलेट कर लेना है, बस इनको पहले रेशियो में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है तीनों में कॉमन कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में हमारा अजित कॉमन है, तो अजित को हम बीच में रखेंगे। ठीक है, तो पहले कौन आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपका अरुण अनुपात। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अजित, और फिर आ जाएगा आपका कौन, ये आ जाएगा आपका संजीव, फिर आ जाएगा आपका संजीव। ठीक है, इनका हम रेशो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कि कुल कार्य कितना था। ओके, तो निकालते हैं। ये आ जाएगा आपका अरुण की दी गई है कार्य कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 2:1 क्षमता दी गई है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला रेशो लेंगे हम। ठीक है, और जो आपकी अजित और संजीव की क्षमता दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 1:3। ठीक है, अब ऐसे हमारे लिए क्षमता दी गई है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है जब यदि 20 की क्षमता हमारी बराबर हो, कि नहीं एक व्यक्ति की दोनों ओर से क्षमता बराबर हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों लोगों की क्षमता इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, उनकी क्षमता निकाल देनी है। ठीक है, तो इसमें हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि तीनों की क्षमता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि तीनों की क्षमता निकल कर कितनी आ रही है। यह आ जाएगा आपका संजीव। तो अजित की क्षमता यहाँ पर आप देख सकते हैं, अजित की क्षमता यहाँ पर 2 है, सॉरी अजित की क्षमता यहाँ पर 1 है, और अजित की क्षमता यहाँ पर भी 1 है, तो अजित की क्षमता तो कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपकी संजीव की क्षमता कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 3, और अरुण की क्षमता आप यहाँ पर देख लीजिए, अरुण की क्षमता यहाँ पर 2 दी गई है। दिया जाएगा हमारा तीनों लोगों का क्षमता का अनुपात। अब हमें कराना है क्या, कुल काम। तो उन्होंने क्या बोला, यदि वो तीनों साथ कार्य करते हुए इसे 53 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो किस क्षमता से करेंगे, इस क्षमता से करेंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो 6 गुणा 53, 6 गुणा 53, ये तीनों लोग कुल कार्य करेंगे। ठीक है, तीनों लोग 6 और 3 2 5 और 1 6 की क्षमता से 53 घंटे में पूरा कर सकते हैं, मतलब ये कुल काम है। तो बताइए संजीव द्वारा के लिए उस काम को पूरा करने में लिया गया समय बताइए। दिया जाएगा आपका कितना, 3 नीचे आ जाएगा। बस अब हमें 3 से काट देना, हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। 3 से जाएगा ये आपका 2 बार, और 53 दूनी कितना होता है, वो होता है आपका 106। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बेसिक से पढ़ने का समय आपका निकल चुका है, पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ा चुका हूँ, ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और यकीन मानिए अच्छा तरीका है यदि, लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा स्टेप कम करके आपको पढ़ाता हूं, लेकिन यही तरीका आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 से 72 किलोग्राम कर लेता है। मतलब वो कोई व्यक्ति है जो डाइट कर रहा है, ठीक है, जिसे हम आम भाषा में डाइट कहते हैं, और 1 महीने में अपना भार 80 किलोग्राम से 72 किलोग्राम कर लेता है, तो व्यक्ति के वजन में घटाने का प्रतिशत बताइए। मतलब कितना उसके वजन में कमी आई है, हमें ये बताना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बहुत बनते हैं, ज़्यादा आपके कठिन नहीं बनते हैं। ठीक है, आप ये सोचने लगे कि केवल कठिन ही कठिन क्वेश्चन बनते हैं, सरल भी बनते हैं। ठीक है, तो उसका वजन 80 से 72 हो गया। ठीक है, उसका वजन हो गया 80 से 72, कितने की कमी आई, 8 की कमी आई। ठीक है, और कमी होती किस पर है, यह होती है आपकी मूल संख्या पर। यह आ जाएगा आपका 80, और गुणा में आपका आ जाएगा 100। ठीक है, 8 से 8 दाम 80। ठीक है, और ये आपका 10 से आपका 10 कट जाएगा, तो 10% की इसमें कमी देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, और ऐसे आपके सिंपल क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बहुत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे करते हैं। ठीक है,
2 वर्ष पहले एक जनसंख्या आपकी 2,60,000 थी। यदि जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 4% की कमी हो रही है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या हमें बतानी है। ठीक है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी। कब थी? 2 वर्ष पहले। तो हमें बतानी है इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। और आपको तो पता ही होगा कैसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम वन लाइनर तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 वर्ष पहले कितनी थी? वो थी आपकी 2,60,000। 1 2 3 4। उसके बाद में इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ आपकी 4% की कमी हो रही है लगातार 2 वर्ष। तो 4% की कमी हुई है तो बचा कितना होगा? 96 अपॉन 100 गुणा 96 अपॉन 100। ठीक है, इतनी बची होगी जब 2 लगातार वर्ष 4% की कमी हो रही है। तो बस हमें उत्तर निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? 2 जीरो से आपके ये आपके 4 जीरो निपट गए। ठीक है, अब ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा आपका 26 गुणा 96 गुणा 96। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसका गुणा हमें करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने जो भी आपकी परीक्षा में जब आपको ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आपको क्या करना है, इसमें इकाई अंक देख लेना है। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या छुपा होगा? यहाँ पर छुपा होगा 16 गुणा 6, यानी 16 छक्के कितना होता है? 96। और दूसरी ओर यहाँ पर क्या छुपा है? यहाँ पर छुपा है 13 गुणा 2। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या 13 का भाग किस ऑप्शन में जा रहा है और 16 का भाग किस ऑप्शन में जा रहा है, और वही हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं और ऐसे आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। मैं बात करूँ 4 से आपके 7 फरवरी तक कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके कैलकुलेशन वाले इसमें बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। ठीक है, दौड़ना आरंभ करते हैं। वे समान बिंदु से सुबह 6 बजे शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने के लिए 12 सेकंड, 15 सेकंड, 24 सेकंड का समय लेते हैं। वे फिर से आरंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे? ठीक है, ये आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, एलसीएम का एक क्वेश्चन है। 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड का समय लेते हैं एक चक्कर लगाने में, पूरा करने में। तो अगली बार वे कब मिलेंगे? यदि उन्होंने सुबह 6 बजे से अपनी दौड़ आरंभ की है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पर दिया गया है आपको कितना? 12 सेकंड, 15 सेकंड और ये आपका 24 सेकंड। बस आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको केवल इसका एलसीएम ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा आपका 120। 12 धाम, ठीक है, और 15 15 अट्ठे 120 और 24 पंचे 120। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? वो आएगा आपका 120 आने वाला है। ठीक है, मैंने तो आपको ये ऐसा करके बताया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 120 आने वाला है। ये आ गया आपका एलसीएम 120 एलसीएम। लेकिन ये आपका दिया गया है किसमें? सेकंड में। अब उसने हमसे पूछा क्या है? आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? हमें पूछा है मिनट में। ठीक है, तो 120 सेकंड को हम 2 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका 2 मिनट भी होता है। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें 6 बजे में हमें 2 मिनट जोड़ देना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6:02 AM पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बन रहे हैं, बस आपको इनका एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे पहले इन क्वेश्चनों का पहले ट्रेंड चलता था, लेकिन एसएससी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी बन रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, सब आपकी प्रीवियस ईयर से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है? अमित एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है और अमित और सेजल उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सेजल ने 20 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। दिनों की संख्या, अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अमित शेष कार्य को पूरा करेगा। इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, हमें पूछिए अनुमानित संख्या। मतलब यदि पॉइंटों में आए हमारा उत्तर, तो हम अनुमानित मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए अनुमानित संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अमित कर रहा है 120 दिन में और अमित और सेजल कर रहे हैं उसी को 72 दिन में। सबसे पहला जो हमारा काम होता है, इनकी हमें कार्य क्षमता निकालनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम इनकी कार्य क्षमता। यहाँ पर आ जाएगा आपका अमित, जो कि कर रहा है 120 दिनों में, और जबकि अमित प्लस सेजल उसी काम को कर रहे हैं कितने में? 72 दिनों में। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, और हमारे सामने इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है, वो एलसीएम आएगा आपका कितना? 360। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा, वो आएगा आपका 360। ठीक है, 12 दिया होता है आपका 36 और 72 पंचे कितना होता है? ये होता है आपका 360। ठीक है, ये निकाल लिया हमने क्या? एलसीएम। अब उसने बोला क्या है? उसने बोला अमित और सेजल एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सेजल ने 20 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। मतलब दोनों ने 3 और होंगे कि आपकी अमित की जो क्षमता दी गई है वो आपकी 3 दी गई है। ठीक है, जबकि अमित और सेजल की क्षमता आपकी कितनी? 5 दी गई है। तो इसमें हम सबसे पहले क्षमता निकाल लेंगे। तो अमित की क्षमता आ जाएगी कितनी? ये आ गई आपकी 3, और वहीं सेजल की क्षमता आ गई, वो आएगी आपकी कितनी? 2।
ठीक है। ये आ गई आपकी क्षमता। सबसे पहला काम तो होता है हमारा क्षमता निकालना, ठीक है। ये आ गई हम दोनों की क्षमता। अब उसने बोला क्या है कि दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, फिर उसके बाद में सेजल ने काम छोड़ दिया। तो 3 और 2 5, 5 की क्षमता से दोनों ने कितने दिन तक काम किया है, वो किया है आपका 20 दिन तक। 5 की क्षमता से उन्होंने 20 दिन तक काम किया है, तो कितना कर लिया, वो कर लिया आपका 100, ठीक है। अब हमें 360 कुल काम था, कुल काम वो था हमारा कितना, वो था हमारा 360। 360 में से जब हम 100 घटा लेंगे तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपका 260। ये आ गया हमारा शेष काम, शेष काम, ठीक है। अब शेष काम हमें कराना किससे है, शेष काम कराना है हमें किससे, अमित से। तो अमित से ये काम कराएंगे 260 और बटे में आपका 3। तो ये कितने दिन में करेगा वो हम देख लेते हैं। 30 3 से जाएगा, ये जाएगा आपका 3 8 24, और फिर उसके बाद में बचा कितना आपका 2, 3 छूम और फिर जाएगा कितनी बार, यह जाएगा 3 छूम 18, ठीक है। बचेगा आपका कितना, 2 3 छूम 18। तो एग्जैक्ट कह सकते हैं हम कि हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा 87, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है 87, ठीक है। 3 से जाएगा ये 8 बार, बचेगा कितना, 3 8 24, फिर बचा आपका 2 और 3 छूम 18, फिर बचेगा आपका कितना, 2 3 छूम 18। तो हमसे पूछा क्या था, अनुमानित पूछा था, तो अनुमानित हमने उत्तर निकाल दिया, वो होगा हमारा 86.6 आ रहा है ना। तो 85 तो 86.5 से तो बड़ा है, आधी से तो बड़ा है, तो 87 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर 25 हो गई, आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर से क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। आलू की प्रति किलोग्राम कीमत 18 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 25 रुपये कर दी गई, ठीक है। तो आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो एकदम सरल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में कई बार कर चुके हैं, ठीक है। पूछने का आपका अंदाज थोड़ा अलग है, ठीक है। कैसे, आपको पहले पता, पहले मूल था आपका 18, जो कि आपका बढ़कर कितना हो गया है, वो हो गया आपका 25, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसे, ये आपका कटेगा नहीं किसी से, तो एक काम करते हैं, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यह है आपका मूल्य, ठीक है, यह है आपका मूल्य, ठीक है। अब इसकी खपत, खपत का रेशो क्या होता है, खपत का रेशो होता है जस्ट उल्टा, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मूल का उल्टा ही आपका खपत होता है, और जब हम उन दोनों को गुणा कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा खर्च कितना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपकी 15 रुपये किलो वाली आप 6 किलोग्राम शक्कर खा जाते हैं, तो आपका खर्च कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 से आपको 18 करना पड़ेगा आपका खर्च। मान लो पहले आपको कितनी शक्कर मिल रही थी, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको 18 रुपये में 250 ग्राम शक्कर मिल रही थी, लेकिन अब 25 रुपये में आपको 180 ग्राम शक्कर मिल रही है। तो बस आपको यही बताना है कि आपका खर्च कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 25 और 8 में, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 7% का अंतर है, ठीक है। ये 7% का अंतर है, और अब हम निकालेंगे इसे परसेंटेज में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7% का अंतर है, और किस पर, मूल संख्या जो कि आपकी 25 है, और गुणा पर आ जाएगा आपका 100। इसका मतलब यह है कि आपको 7 रुपये कम करने पड़ेंगे अपनी खपत पर, जो कि आपकी वर्तमान में 25 है। तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट की हमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 25 से जाएगा भाई साहब ये 4 बार, और 7 चौके कितना होता है, 28% की हमें इसमें कमी करनी पड़ेगी, यदि मूल्य हमारा पहले 18 से बढ़कर अब 25 हो गया है तो, ठीक है। थोड़ा पूछने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कैसे बता चुका हूँ कि आपका जो होता है इसमें A गुणा D बराबर B गुणा C। इसमें क्या होता है, B और C का गुणा होता है, और A और D का गुणा होता है, और आपको उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। और उससे भी अच्छा मिनटॉस तरीका मैं आपको बताऊं, ठीक है। पहले मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, D की वैल्यू होती है, A आने होता है आपका पहला अनुपाती, ठीक है, और B आने होता है आपका दूसरा अनुपाती, C आने होता है तृतीय अनुपाती, चौथा यानी होता है D, ठीक है। A का मान आपको दिया गया है कितना, 10, और डी का मान हमसे पूछा है, बी का अनुपात दिया गया कितना, 16, और सी का मान दिया गया कितना, 20। बस भाई साहब इसको हमें सॉल्व करना है, और हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा आपका कितना, 32, और यही हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। यह तो था आपका पेन उठाने वाला तरीका। अब बात करते हैं बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ए का डी में गुणा करेंगे और बी का सी में गुणा करेंगे, तो दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर गुणा करके देख लीजिए ना कि 16 दूनी होता है 32, यानी यहाँ पर 16 का गुणा जब 20 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 320। तो 10 का गुणा हम किस में कर देंगे, 320 में हो जाए, तो 32 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो इसमें हमें 320 मिल जाएगा। 24 का गुणा 10 में करेंगे तो 240, 300 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 300 मिलेगा। 28 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 280। तो केवल हमारी 32 ही ऐसी संख्या है जिसमें हम 10 का गुणा कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 320, ठीक है। तो बिना पेन उठाने वाली ये तरीका हो गया आपका, आपकी मर्जी है, आप जिससे करना चाहें। मैं आपको ऐसे कई आपको तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति क्रमिक डिस्काउंट,
ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो क्रमिक डिस्काउंट की दो योजनाओं 25% और उसके बाद में 30%, मतलब ये आपके सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% का और 30% का, तथा 25% और उसके बाद में 20% में उपलब्ध हैं। एक हो गया आपका 25% का और 30% का, या तो आप ये वाली स्कीम ले लो या तो 25% और 20% की ये वाली स्कीम ले लो। दोनों के बीच का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर आपको 75 दिया गया है, तो वस्तु का हमें अंकित मूल्य बताना है कितना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल मिनटास तरीके से। कैसे, कई बार हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चनों को और इस बार भी हम धुआंधार तरीके से करेंगे। पहली स्कीम 25%, ठीक है, और प्लस आपकी कितनी 30%। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, गुणा में आपका 2ab माइनस 100। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते थे ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 30 और माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात होती है तो यहाँ पर आता है आपका क्या, माइनस। ये आ जाएगा आपका माइनस 25 गुणा 30/100। ठीक है, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, ये आपका 10 से आपका 10 ये कट गया, 25 और 30 कितना होता है, 30 20 50 और 5 55, माइनस 25 दिया कितना होता है 75, और नीचे आपका 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 7.5। ठीक है, अब इसे हम घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 55 में से जब आप 7 घटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा आपका 48। ठीक है, 48 में से एक और घटा लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 47.5। योजना नंबर, अब दूसरी की ओर चलते हैं। ठीक है, योजना नंबर हम दूसरी की ओर चलेंगे, यह आ जाएगी आपकी योजना नंबर 2, जो कि आपको दी गई है कितनी 25%, और यह दी गई है आपकी कितनी 20%, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 25 गुणा 20 और ये आ जाएगा आपका बटे में 100। बस हमें इसे कैलकुलेट करना है, हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 और 20 कितना होता है, ये होता है आपका 45 माइनस 25 दूनी 50, यानी आ जाएगा आपका 500। ठीक है, 500 में से हमें केवल 5 ही घटाना है, क्योंकि हमारा नीचे 2 जीरो है, तो 25 दूनी 50 और एक जीरो और हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसे सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, यह मिलेगा आपको केवल 40। ठीक है, तो यह हो गई हमारी दूसरी स्कीम। बस अब हमें इनसे पूछा है, अंतर पूछा है, तो इन दोनों के बीच अंतर आप देख लीजिए, इन दोनों के बीच में अंतर आपको कितना दिया गया है, अंतर यहाँ पर आपको अंतर कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 7.5 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आपको अंतर 7.5 रुपये का, लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 75, तो 75 हमारा क्वेश्चन के अनुसार है, और जबकि हमारा अंतर निकल कर कितना आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है 7.5, गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100। अब ये आपका पॉइंट हटेगा, ये आपका पॉइंट हटेगा, तो ये आपका एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75 से 75 कट जाएगा, और हमारा उत्तर होगा 1 2 और 3, यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, बस दोनों का अंतर लीजिए, और ऐसा फॉर्मेट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ क्या होता है। वो होता है हमारा a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। दो क्रमिक डिस्काउंट को निकालने का तरीका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दो क्रमिक डिस्काउंट, दो क्रमिक डिस्काउंट निकालने का ये आपका फॉर्मेट होने वाला है। ठीक है, DIF डिस्काउंट फॉर्मेट, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 25% की हानि पर 15,000 में बेचा जाता है, तो घड़ी का हमें विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, यदि 15,000, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, यह जाएगा आपका 15,000। ठीक है, 15,000 रुपये में हम बेच रहे हैं, और जबकि प्रतिशत की हानि कितनी हो रही है, वो हो रही है 25% की हानि, यानी बेच कितने में रहे हैं 75 में। यह आ जाएगा आपका गुणा में 100। बस अब हमें से कैलकुलेट करना है, और वन लाइनर तरीके से हमारा उत्तर मिल जाएगा। 75 दूनी कितना होता है, ये होता है आपका 150, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका भाई साहब, ये आपके 2 जीरो ये बचे और 2 जीरो आपके ए शेष बचे, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 2,000 रुपये है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भाई बहुत कराए हैं, यदि आप शुरू से अंत तक जुड़े हैं मेरे साथ तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखते ही साथ सॉल्व कर दिया होगा। कैसे करते हैं, क्रय मूल्य दिया गया कितना आपको 200, गुणा में प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, कितने का कमा रही है 12 का, तो ये आ जाएगा आपका 112/100। लास्ट में मैं इसका आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको सोनी रखना है। ठीक है, और नीचे कितने का डिस्काउंट दे रही है 20% का, तो बेच कितने में रही है 80 में, और बराबर में जो आपको प्राप्त होता है ना वो होता है आपको अंकित मूल्य। ठीक है, बस इतना सॉल्व कीजिए और वन लाइनर तरीके से आप अपना उत्तर प्राप्त कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20 से जाएगा ये आपका 4 बार। ठीक है, और यहाँ पर एक काम कीजिए, 4 से ही इसे कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, 4 से जाएगा ये आपका 5 बार, सॉरी 4 से जाएगा ये आपका 2 बार, और 4 से जाएगा ये आपका 5 बार। ठीक है, 40 5 200, और 40 दूनी होता है कितना, ये होता है आपका 80। अब बस 2 का 112 में और भाग दे दीजिए, तो 2 पंचे 10 और 2 छूम 12।
ठीक है। 56 पंचे कितना होता है, वो होता है आपका, गुणा कर लेंगे, ठीक है, दिया जाएगा आपका 56 गुणा 5, हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा 6 पंचे 30 और बचा आपका कितना 3, 55 25 और 3 28। ये हमारा उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपको पूछे तो उसका फॉर्मेट होता है, वो होता है आपका क्रैमूल गुणा प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे में आपको डिस्काउंट छूट बराबर में जो आपको प्राप्त होता है ना, वो होता है आपको एमपी यानी मार्केट प्राइस। या तो कभी आपको इसकी वैल्यू दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा, कभी आपको इसकी वैल्यू दे देगा, कभी आपसे ये पूछ लेगा। सबसे अच्छा फॉर्मेट है, ठीक है, एक वन लाइनर फॉर्मेट है भाई साहब ये। आप कभी भी इसका उपयोग करके देख लेना पेपर में, आपको कम से कम 4 से 5 सेकंड में आप उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना आपकी, तो आपको पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत अब नहीं पड़ती होगी। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्रक शहर ए से बी 60 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से जाता है और यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि शहर बी से ए तक उसी सड़क पर 40 किलोमीटर घंटे की चाल से लौटता है तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रक की औसत चाल हमें बतानी है। ठीक है, ए से बी तो गया है 60 किलोमीटर की औसत चाल से और यात्रा में 30 घंटे उसको समय लगते हैं, और यदि शहर बी से ए तक उसी सड़क पर 40 किलोमीटर घंटे की चाल से लौटता है तो पूरी यात्रा के दौरान हमें उसकी औसत चाल बतानी है कितनी है। ठीक है, और पिछली बार भी हम यह क्वेश्चन आपका कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। जब भी आपकी दूरी समान हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 60 की स्पीड से भाई साहब गए हैं और आपकी 40 की स्पीड से वापस आए हैं, प्लस बटे में आ जाएगा 60 प्लस 40, यह आ जाएगा आपका 60 प्लस 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 मिलकर हो जाएगा आपका कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100। अब हमें कुछ नहीं करना, काटा पीटी करना है और हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा 1 1 1 1। यहाँ पर कितना मिल गया हमें, अब यहाँ पर हमारा उत्तर आने वाला है कितना आ जाएगा, 2 गुणा 6 गुणा 4, यह आ जाएगा 6 चौके 24 दूनी 48। तो हमारी औसत चाल जो है, सॉरी ट्रक की औसत चाल हमारी 38 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे लिए कितनी दूरी दी गई है, बस हमें यह देखना है कि दूरी समान है ना, तो हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, बस हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उत्तर हमें वही मिलेगा। आप हमेशा ये कॉन्सेप्ट आजमा सकते हैं, कभी भी आपका उत्तर गलत आपको नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ऐसे क्वेश्चनों में लगाते हैं हम क्या, क्रॉस मेथड सबसे बेस्ट मेथड, और कई सारे ऑप्शन मैं आपको करा चुका हूं क्वेश्चन। अक्षय और विपुल की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 7:3 में है। यदि प्रति वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,80,000 की बचत करते हैं तो अक्षय की वार्षिक आय बताइए कितनी है। सबसे पहले ये आपको 1,80,000 दिए गए ना, इसमें तो आप भूल जाइए कि आपको ये 4 जीरो आपको है ही नहीं। ठीक है, कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप भूल जाइए कि इसमें 4 जीरो है नहीं है, और जब आपका उत्तर आ जाए तो उसमें आप 4 जीरो जोड़ देना, फिर आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ 4 जीरो थे। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन करना भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कम करनी पड़ती है। सबसे पहले तो वही हमारी पुरानी मेथड, कौन सी, क्रॉस मेथड। ठीक है, यह आ जाएगा 3:2, ये आपका आय है, और व्यय हो जाएगा आपका 7:3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, जो उनको वो दिया गया है ना 1,80,000, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 18, और यहाँ पर भी लिख देंगे कितना 18। कैलकुलेशन कम करनी है भाई साहब। ठीक है, हमें स्टेप के नंबर कभी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हमने 4 जीरो हटा दिए ना, अब 4 जीरो हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पर 3 गुणा करना पड़ता है। ठीक है, क्रॉस मेथड में आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यह आ जाएगा आपका 3 त्रिका होता है आपका 9, और 7 दूनी कितना होता है, यह होता है आपका 14, बचा कितना, ये बचा आपका 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब आप यहाँ पर देख लीजिए 18 और 18 आपका कॉमन है, तो बस 7 में से 3 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 4, 18 चौके कितना होता है, ये होता है आपका 72। ठीक है, 7 में से 3 का कितने बचे 4, या तो 18 का गुणा आप 7 में कर लीजिए और 18 का गुणा 3 में कर लीजिए, फिर उसमें से आप घटा लीजिए तो आपको 72 ही प्राप्त होगा। ठीक है, उससे अच्छा क्या है, आप ऐसा तरीका आजमाइए। ठीक है, तो 9 और 5 कितना होता है 14, तो 3 त्रिका हो जाएगा आपका 9, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। 9 में से 14 गया, कितना बचा, ये बचा आपका 5। ठीक है, ये बचा आपका 5। अब हमें से सॉल्व कर लेना है और हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपको 5 बराबर आपको 72 प्राप्त हुआ है। ठीक है, सब चीज़ काट पीट के हमें 5 बराबर 72 प्राप्त हुआ है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 72/5। अब हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसने अक्षय की वार्षिक आय बताइए। अक्षय की वार्षिक अनुपात तो हमारे लिए कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें 3, तो 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, हमें इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, 75 या कितना होता है, 75 दूनी होता है आपका 75 नहीं है भाई साहब, 72 है। ठीक है, रॉन्ग लिख दिया मैंने, अभी नहीं तो अभी उत्तर हमारा गलत आता। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, मैं यहाँ पर सुधारता हूँ। यहाँ पर 75 नहीं, यहाँ पर आएगा आपका कितना 72 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 72 और बटे में आपका 5, और गुणा में आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 3।
ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 का ही अनुपात हमसे पूछा है। अक्षय की आय पूछी है तो वो की आपकी अनुपात में 3 दी गई है। ठीक है, तो इसे हम गुणा कर लेंगे और हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। तो 3 दूनी आ जाएगा आपका कितना 6 और 7 तीन होता है कितना 21, बटे में आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब 5 का भी जब को आपको भाग करना पड़े ना, जस्ट उसका उल्टा कर डबल कर दीजिए। ठीक है, आपको उत्तर मिल जाएगा। 6 दूनी होता है 12, बचा आपका 1, और 21 दूनी होता है 42, यानी ये आ जाएगा आपका 43, 432 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरे रंग से लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका 432, और जो मैंने आपको बोला था ना कि आप 4 जीरो भूल जाइए, आप वहाँ पर लिख दीजिए आप 3 जीरो, 1 2 3, और यही हमारा उत्तर होने वाला है। और आपको दो कभी सेम ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप जीरो मीरो हटाइए, आप ऐसे सॉल्व करके देख लीजिए, आपको उत्तर यही मिलेगा 432। ठीक है, 443। ठीक है गाइस, तो इसका उत्तर हमारा आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में भी करना है। ठीक है, कैलकुलेशन से हमें बचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें भी हम वही सारा कॉन्सेप्ट आजमाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कम करने वाला। ठीक है, एक भूखंड की कीमत 1 लाख और बहुत सारी दी गई है। ठीक है, और 15 से 18 हो गई, तो भूखंड की कीमत में हमें प्रतिशत वृद्धि बताइए। सबसे पहली बात, ये जो आपको जीरो दिए गए ना, ये सब फालतू दिए गए हैं। एग्जामिनर बस चाहता है कि आप इसमें उलझें, लेकिन इसमें आपको उलझना नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इनका रेशो ले लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15 और इसे मान लीजिए आप 18। कोई मतलब नहीं कितने भी जीरो लगे हों। ठीक है, आपकी प्रतिशत में कोई भी आपकी कमी वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर है, और किस पर, 15 पर, और यहाँ पर लगा दीजिए आप 100। बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा 30, 5 15, और 5 से जाएगा ये आपका 20 बार, तो 20% की इसमें वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए ही एग्जामिनर देता है कि बच्चा इस चीज़ में फंस जाए जीरो को देखकर, लेकिन आपको जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 100 की चीज़ है, वो उसने कितनी 20% अधिक कर दी। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो गाइस, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है जो आपको होमवर्क में बताना है। इसका कमेंट में उत्तर हमें जरूर बताना है। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन, और इसका जो आपको आंसर देना है वो देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जब मैं आपको साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, तो आपको भी इसका कमेंट में आंसर देना है, जो भी लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और यह सेशन आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जल्दी ही आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की भी सीरीज चालू होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। और जब भी आपका पेपर होगा, मतलब सोमवार से आपके पेपर फिर एसएससी जीडी के स्टार्ट होने वाले हैं, आपका खत्म होने के बाद फिर मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा अपना उत्तर।